कि ये अननोन गनमैन के हत्थे चढ़ेगा आने वाले 2 साल के अंदर अंदर। क्योंकि राइट। देखें, इन्होंने फील्ड मार्शल तो खुद को बनवाया ही है, इन्होंने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर को भी एक्सटेंशन दे दी है। तो बाकी के जो 3-4 जो बैठे थे एयरफोर्स के, है ना, एयर चीफ मार्शल बनने के लिए पूरी उम्र, जिन्होंने है ना लड़ाई की और इतना रैंक को वो संभाला, तो वो तो आपस में बोल रहे होंगे कि हमने झक मारी क्या, हम इसलिए थोड़ा ना यहाँ तक पहुंचे कि कोई और को एक्सटेंशन मिल जाए। क्योंकि उनको तो अब बोल देंगे भाई तुम रिटायर हो जाओ, तुम्हारा बैच वॉश आउट है, क्योंकि हमने तो अपनी मर्जी का चुन लिया, है ना, जो चापलूस है। तो बेसिकली अभी देखें इनकी मिलिट्री के आपस में अब धीरे धीरे खबरें आने लगेंगी कि इंटरनल म्यूटिनी हो गई, डिसिप्लिन केस हो गए, किसी ने ऑर्डर लेने से मना कर दिया, है ना, वो वर्दियां छोड़ के उतार के सिविल के साथ शामिल हो गए। तो ये एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन की ओर बढ़ावा देने की बात है। एंड पीटीआई तो पहली मौका ढूंढ रही है। अब तो इमरान खान का जो, जैसे इन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया है, रेप किया है उनका, वो तो फौज को भुगतना तो पड़ेगा, कहां जाएंगे चुपके। तो देखिए ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं। जो इन्होंने एथनिक क्लेंजिंग बलूचिस्तान में की है, अब ये देखना धीरे धीरे इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, यहाँ पे भी फौज इस हरकतों पे मतलब हावी हो जाएगी कि दे विल स्टार्ट पिकिंग अप पॉलिटिकल पीपल, सीनियर आर्मी ऑफिसर्स जो बगावत के चक्कर में है, जो डिसिप्लिन नहीं चाह रहे। या फिर देखना आधे अफसर तो इनके भगौड़े होके फौरन चले जाएंगे कि भैया हमने यहाँ कुछ नहीं करना, हमारी तो नौकरी ऐसी चलेगी। क्योंकि देखिए अब आपके पास एक प्रॉपर अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटर आ गया है फील्ड मार्शल के रैंक के नाम पे। एंड दे से कि आसिफ मुनीर हैज द आइडियोलॉजी ऑफ जनरल जिया उल हक, एंड ही हैज द टैक्टिकल माइंडसेट ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ। वाओ। तो जिया उल हक और परवेज मुशर्रफ का मिक्स है ये। एंड ही इज अ डिजास्टर फॉर पाकिस्तान। Which is good news for peace loving people, because we want Pakistan to face disaster. So बिल्कुल सर। हाँ जी, डॉक्टर अमजद मिर्जा सर, एक चीज तो ये देखिए, आपने ये हमजा आमिर देखा, कितना बड़ा एक टारगेट था ये आदमी एलईटी का, इस इंडिया में कई अटैक्स में शामिल था और इंडिया में वांटेड था ये। साथ में इसके ऊपर यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने क्या बोला मैंने अभी पढ़ के बताया। इसके गले तक पहुंचना, इसका निपटना, अगर ये निपटता है तो, अभी तक तो नहीं मरा, अगर ये निपटता है तो कितना बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए, दूसरे अननोन गनमैन के लिए। साथ में हमारे आसिफ मुनीर साहब फील्ड मार्शल, बधाई हो। देखिए, पाकिस्तान के अंदर किसी भी इस लेवल के टेररिस्ट का मारा जाना, ये सिर्फ भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, ये पूरे दुनिया के लिए एक अच्छी खबर होती है, क्योंकि ये लोग पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला रहे हैं। अब तो देखिए, ये अब आतंकवाद में पाकिस्तान ने डबल पीएचडी कर ली हुई है। ये आतंकवाद को कभी भी खत्म नहीं करेंगे, कभी भी खत्म नहीं करेंगे। इनके खून में रच बस चुका है आतंकवाद। ये आतंकवाद पर जीते हैं, आतंकवाद का सांस लेते हैं, आतंकवाद खाते हैं। ये आतंकवाद का, यानी होता ना कि जब कहीं गैंग्रीन हो जाए ना, तो हम लोग डॉक्टर जो होते हैं वो उस गैंग्रीन के हिस्से को काट देते हैं, और फिर वो जो फ्लैश होता है, जो सही वाला मांस होता है बंदे का, वो ग्रो करके वो उस जगह को कवर कर लेता है और एक स्कार सा वहां आ जाता है। लेकिन जब पूरा जिस्म ही गैंग्रीन हो तो फिर कहां से काटो, फिर तो ये कब्र में ही जाएगा, फिर तो इसका कोई चांस नहीं है। ये पाकिस्तान को टेररिज्म का गैंग्रीन हुआ है, ये नहीं बच सकता पाकिस्तान। ये अगर इसको दफनाओगे नहीं तो इसकी सड़ांध और इसकी बदबू जो है उससे पूरे समाज में का दम घुटेगा। वी हैव टू बरी दिस कंट्री वंस एंड फॉर ऑल। देयर इज नो इफ्स और बट्स कि ये रिफॉर्म हो जाए तो ऐसे हो जाएगा,
पार्लियामेंट सोवरन कर दो पाकिस्तान में, तो शायद ये बेहतर हो जाएगा, इंडस्ट्री का कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा तो ये संभल जाएगा। नो 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 नो, प्लीज, मैं आई डोंट बाय दिस कंट्री हैज टू गो। और ये जो फील्ड मार्शल का होता है, ये वाहिद दुनिया का मुल्क है जहां पे जंग हारने पर तमगे लगाए जाते हैं फौज को। वो पहला नहीं सी जेड़ा, क्या नाम था, यूब खान, वो भी फील्ड हाँ। मार्शल था। 65 की जंग में ऐसे लितर पड़े उसको, ताशकंद भाग के गया है जी। इसी तरह से ये अभी इंडिया से जो थप्पड़ खाए इसने, उसकी लाली अभी दूर नहीं हुई, तो ये फील्ड मार्शल बन गया है। जब जंग हो रही थी कराची से पेशावर तक, जब हम बम मार रहे थे इनको, तो ये बिल में घुस गया था फील्ड मार्शल। तो ये एक मजाक है। आज मैं एक इंडियन चैनल पे था, वहाँ एम्बेसडर दीपक वोरा साहब भी आए हुए थे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा पाकिस्तान में तमगे तो बहुत हैं, एक तमगे की कमी है, वो भी इनको शुरू कर देना चाहिए, तमगा दहशतगर्दी। इनको तमगा दहशतगर्दी भी यहाँ एक लगाना चाहिए, मेडल 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 फॉर टेररिज्म। तो ये मैं सहमत हूँ समरतूर साहब की बात से, इनका काफी तजर्बा है और ये फौज को समझते हैं, हमसे तो बेहतर ही समझते हैं कि फौज किस तरह काम करती है, क्योंकि ये घर के भेदी हैं, लंका ढा रहे हैं पाकिस्तान की, सही मायनों में बता रहे हैं। 2 साल का टाइम दे दिया कि 2 साल के अंदर अंदर नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने जो है वो दस्ती बम फेंक दिया इनकी गाड़ी नहीं में। सर ये प्लेन क्रैश में ही मरेगा। ओए ओए, लो जी, ये भी बता दिया ही ना, प्लेन क्रैश में मरेगा ये साला। ही विल डाई ईदर इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश और इन अ प्लेन क्रैश। मैं लिख के दे रहा हूं, और आज आप ये क्लिपिंग सेव कर लेना, ताकि ये आने वाले समय में बहुत वायरल होगी, बहुत ये वायरल सेव होगी। कर लो यार, सेव कर लो, इस पे डेट भी लिख बिल्कुल देना, सर, बिल्कुल। इसको सेव Yes. कर अच्छा, ले। चीज हाँ, एक चीज, क्योंकि जी जी, ये जो है, क्या ये एक लाइफ टाइम वो नहीं होती, रैंक नहीं होती? लाइफ और टाइम आर्मी रैंक होती है, ऑनररी होती है, इसका कोई इसमें कोई ऑलरेडी इजाफी होती आपको है? नहीं मिलता ऑनररी, लेकिन नहीं, हम्म, हमारे कंट्री देखें में भी 2 ये, रखते हैं, right? नहीं देखें, ये फील्ड मार्शल रैंक है, वो अमजद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इट इज अ ऑनररी रैंक, इट इज अ रैंक ऑफ एप्रिसिएशन, कि आपने आउटस्टैंडिंग लीडरशिप और काम किया है, तो हम आपको एज ए एग्जेम्पलरी रोल मॉडल, यू विल ऑलवेज बी अ फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल रैंक कैन नेवर रिटायर। तो बेसिकली मुल्ला मुनीर की दुकान चलाने का लाइसेंस उसे लाइफ टाइम मिल चुका है, उसे हाँ, ये अब कभी रिटायर नहीं होगा। रिटायर नहीं होगा, मतलब ये उंगली करता रहेगा। पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तानी आवाम को किस तरह से हूतिया बनाया जाता है ना, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं आसिम मुनीर, उनको फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई है, और ये उपाधि ऐसे समय पर दी गई है, उनकी पदोन्नति ऐसे समय पर हुई है जब इसी महीने में भारत ने जब पाकिस्तान को पेला था ना, तो पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था। लेकिन ये लोग विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ, कह रहे हैं कि भाई हमने इंडिया को घुसकर मारा है। भाई सबूत भारत ने पाकिस्तान को दिए, पाकिस्तानी आवाम को दिए, दुनिया को दिए कि देखो हमने कैसे उनके एयर बेसेस को तबाह किए हैं, हमने कैसे उनके आतंकी ठिकानों को तबाह किए हैं। लेकिन पाकिस्तानी अपनी जनता के सामने ये कह रहे हैं कि हमने भारत को घुसकर मारा है और विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं। बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं, मतलब भीख के आए हुए पैसे, अभी गया था नहीं है IMF के पास में पैसा मांगने के लिए, और पैसा वहां से रिलीज भी कर दिया गया, और ये बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं अपनी जीत के। अब ऐसे में शहबाज सरकार के फैसले की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमलों में पाकिस्तानी सेना को झटके लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद चीफ को देश के सर्वोच्च मिलिट्री अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। यह हार का इनाम देने की तरह है। पाकिस्तानी नागरिक खुद इनका मजाक उड़ा रहे हैं। कैसे लोग हैं यार। और यही कारण है कि आज तक इतने सालों तक अपनी जनता को ये जो चूरन बेचते आए हैं, कुछ नहीं कर पाए हैं। जनता आज करोड़ों लोग पाकिस्तान के भूखों मर रहे, उनके पास खाने के पैसे नहीं है, और शहबाज सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। और शहबाज सरकार ही नहीं, जितनी भी सरकारें आज तक रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से सेना के इशारों पर काम करती हैं और कुछ नहीं।
डेमोक्रेसी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वहां पर मार्शल लॉ चलता है। लेकिन अच्छा है, हम लोगों को भी हंसने का मौका मिलता है, आप लोगों को भी हंसने का मौका मिलता है। देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज।